नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एक्ट आदित्य। तो आज का वीडियो मैं एक टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ और एक मुख्य उपदेश तो नहीं कह सकते मगर एक अच्छी जानकारी के लिए भांडाफोड़ वीडियो। अब आप कहोगे भांडाफोड़ वीडियो क्या है? भांडाफोड़ वीडियो भांडाफोड़ वीडियो का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, मेरे कहने का मतलब ये है, इसको तो आप जानते ही होंगे इसको क्या कहते हैं। ये है मेरे पास में सी शार्प की फ्लूट और इसमें छेद कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। ठीक है, मगर ये स्वर है सिर्फ फूंक मारने के लिए, सिर्फ। ठीक है, तो बात आते हैं, अब कहते हैं सब कहते हैं सात स्वर होते हैं। तो एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर, चार स्वर, पांच स्वर, छह स्वर, सातवां कहाँ चला गया? ये इसके पीछे इस साइड में। ठीक है, तो अब कहते हैं कि सात स्वर होते हैं इसके सामने वाली साइड में। तो ये मैंने सातों स्वर बंद कर दिए, मगर ये तो छह हुए। तीन अंगुलियां ये और तीन अंगुलियां ये, शायद आपको दिखाई दे रही होगी। तो मेरा आज का टॉपिक ये था, कहते हैं कि आता है ना ऐसे लिखा हुआ कि 2 मिनट में बांसुरी बजाना सीखें, तो वो चीज़ है झूठ। 2 मिनट में आप कभी भी बांसुरी बजाना नहीं सीख सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। क्योंकि हर चीज़ बनाने के लिए ना बहुत तपस्या लगती है और इंग्लिश इंग्लिश में कहें तो प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 2 मिनट में नहीं सीख सकता इंसान कोई भी चीज़। कुछ लोगों ने इसके अंदर बहुत महारत हासिल की है, मेरे काज फूटा हुआ है। तो मेरे कहने का आज का वीडियो का मतलब यही था कि 2 मिनट में सीखे बांसुरी। मैं तो खुद काफ़ी टाइम से सीख रहा हूँ मगर अभी तक परफेक्ट नहीं सीख पाया। ठीक है ना? तो मैक्सिमम लोगों को तो आधे दिन तो बस ऐसे, मतलब कि फूँक मारने में ही समय निकल जाता है। ठीक है ना? तो मैं बजा के भी बताऊँगा इस वीडियो में बाँसुरी थोड़ी बहुत जितनी मुझे आती है। तो बात करते हैं इसमें 7 स्वर की। तो 7 स्वर की आवाज़ कुछ यूँ होती है, इसमें है तो 6 ही है। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इसमें है तो 6 स्वर ही है। ये देखो, ये 1, 2, 3, फिर 4, 5 और 6, है तो 6 स्वर है। 7वां कौन-सा होता है? जब हम फूँक मारते हैं ना ऐसे, तो ऐसे बजता है, ऐसे पहला स्वर ऐसे। तो ये है पहला स्वर सा। ठीक है? तो यहाँ से बजता है सा, रे, ग, म, प, ध, नी। रे, ग, म, प, ध और नी। ये आ गए 6 स्वर। तो हम करेंगे कि जस्ट 1 सेकंड वेट, आई एम कम। हाँ, तो इसमें होते हैं 7 स्वर। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले शंख की मधुर ध्वनि। तो मेरे कहने का तो अब मैं इसके ऊपर बताऊंगा आपको सरगम की वॉइस। तो पहले आता है स, यानी कि सा से शुरुआत करते हैं। तो सा में से शंख की आवाज ऐसे निकलती है। ठीक है, सा। अब सरगम शुरू करते जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। फिर वापस। तो ये थी सरगम के स्वर। 7 स्वर ऐसे बजते हैं इसमें, मतलब कि सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। तो सा का सिर्फ ये स्वर निकलता है ऐसे फूंक मारने पर। इसमें सिर्फ फूंक मारनी होती है और सारे ये जो छेद होते हैं ना इसके होल, ये सब हमें कवर करने पड़ते हैं, तब निकलता है ऐसे सा। फिर बाकी के अंदर उठाना पड़ता है, रे, ग, म, प, ध, नि। रे, ग, म, प, ध, नि में उठाना पड़ता है ऐसे। तो ऐसे
सा रे ग म प फिर ध फिर नी। एक साथ लेंगे अब अगर सभी को ऐसे सारे गमा पध नी सा, तो ऐसे अब वापस उल्टी लेंगे ऐसे ऐसे सारे गमा पध नी सा नी ध प म ग रे सा, तो ऐसे तो अब आप में से किसी का ये भी सवाल होगा कि हमें अगर बांसुरी बजानी सीखनी तो हमें कौन से कौन सी कंपनी की लेनी है, ये मेरे को नहीं, मैं इसका आइडिया नहीं दे सकता। आपको जो अच्छी लगे बांसुरी वो खरीदें। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कहोगे कि मुझे ए बी सी डी कौन से शार्प की, तो आप कोई भी स्किल से शुरू कर सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब एक आप कम बजट में अगर शुरुआत करें तो कम बजट की ही बांसुरी खरीदें। जितना इतने भी नहीं, मतलब नॉर्मल इतनी कम से कम आपकी 500 तक की या 1000 रुपीज़ तक की आ जाएगी अच्छी से अच्छी फ्लूट। तो जो भी आपके बजट में कंफर्टेबल हो, आप जिस बजट में कंफर्टेबल हो उस बजट में ही आप फ्लूट खरीदना, और आप कोई भी फ्लूट से आप बजाना सीख सकते हैं। तो मैंने इससे शुरुआत की, मेरे पास बजट नहीं था, इसलिए मैंने शी शार्प से ही, छोटी वाली बांसुरी से ही, ये आती है इतनी सी, ये छोटी सी आती है इतनी सी, ये देखो। मतलब कि ये ये एक, ये दो, और ये 2 इंच, ऐसे 2 स्टेप ये और 2 इंच, तो ये इतनी सी है। तो इसके ऊपर हमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीखोगे। और ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में, से यूट्यूब पे लिखा आता है कि 2 मिनट में सीखे बांसुरी, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। 2 मिनट में आप कभी नहीं सीख पाओगे। हर चीज़ के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो सीखे सिखाए लोग होते हैं वो कहते हैं 2 मिनट में। हम अभी देखो, जैसे ये पकड़ी हाथ में, ठीक है, और ये देखो 1 सेकंड में मैंने सीख लिया है सरगम, ठीक है। फिर ऐसे, अब मुझे कोई भी गाना बजाना, जैसे कि तो ये मैंने लिटिल कृष्णा की ट्राई की है, ऐसे टु टुरु टु टु टुरु टुरुरुरुरु, ठीक है। तो इसमें है ना, टाइम लगा है मुझे सीखने में भी। कम से कम रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, और रोज़ इसके ऊपर आपको है ना बजाने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और योगा की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साँस वाले की, तभी आप इसके ऊपर सीख पाएँगे। बाकी जो भी ये लोग कहते हैं ना कि 2 मिनट में सीखें बांसुरी, तो बस गाइज़, आपको ऐसे फ्लूट पकड़नी हाथों में, सारे हॉल को कवर करना है और फूँक मारनी और बज जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए है ना समय देना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। हाँ, मगर अब कोई कहता है 2 मिनट में फ्लूट सिखा सकते, तो ये वही सिखा सकते हैं जो खुद है ना 2 मिनट में सीख चुके हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, हर चीज़ को सीखने में समय लगता है, समय देना पड़ता है। और झूठी बात हम नहीं बोलते, हमने आपको सच्ची बात ही बताई, कि हमारे पास में भी है और हम आज भी सीख रहे हैं, तो हम आपको थोड़ी बहुत सरगम बता देते हैं और थोड़ी-सी ऐसे, तो ऐसे।
तो आपको पता चल गया होगा कि बांसुरी को आपको बस ऐसे पकड़ना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है ताकि आपको अंगुली उठाने में दिक्कत हो। आपको एकदम स्वीटली पकड़ना है, एकदम टीवी की रिमोट की तरह, ऐसे नॉर्मल, फिर धीरे-धीरे ऐसे देखो। और इसको है ना हमारे होंठ के इस मार्क के ऊपर रखना है, ये जैसे ये मार्क होता है ना होंठ का, ये नीचे वाला मार्क, इसके नीचे ऐसे। कोई लेफ्ट हैंड होते हैं, कोई राइट हैंड होते हैं मेरी तरह। तो यहाँ पे रखना है और धीरे-धीरे फूँक मारनी है और ये सारे होल बंद रखने हैं ऐसे। तो ये साउंड तभी निकलेगा जब आप सारों चारों होल सॉरी ये सारे होल एकदम सही तरीके से पकड़ के रखेंगे बंद करके, तभी ये वाला साउंड निकलेगा। और मान लो अगर एक भी हॉल ऐसे ऊपर नीचे हो गया तो ऐसे निकलेगा। तो आप चूल्हे के अंदर फूंक मारते रह जाओगे, ऐसी आवाज आएगी फिर तब तक। अगर जब ऐसी आवाज आए तो समझ लेना कि हमारा कोई हॉल ऐसे इधर उधर है, तो हमें कंप्लीटली ऐसे बंद करना है सबको। फिर ऐसे धीरे धीरे फूंक मारनी है, ऐसे ऐसे आराम से ऐसे फूंक मारते ना ऐसे। अच्छा, ऐसा लग रहा है ना, तो ऐसे आराम से ऐसे फूंक मारनी है आपको। फिर ऐसे फिर धीरे धीरे फूंक मारनी है और धीरे धीरे ना ऐसे फिंगर्स को स्लो मोशन में उठाना है, ऐसे टक 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 ऐसे। तो आपको धीरे धीरे अंगुली भी उठानी है और धीरे धीरे वापस भी रखनी है ताकि दूसरा स्वर निकले, दूसरी आवाज निकले, क्योंकि हर स्वर का एक अलग साउंड है। जैसे कि ये ऐसे देखो, तो ये तो मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे धक 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 धक, तो ऐसे। तो यह है धक 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 धक, तो ऐसे धक 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 धा धा। तो यह है धक धक, तो ऐसे। तो गाइस ये था आज का फ्लूट के ऊपर वीडियो। ये मेरी इतनी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और हाँ, और शेयर करें। जो भी फ्लूट सीख रहे हैं और जो सीख चुके हैं उनको नहीं, जो सीख रहे हैं और जो कहते हैं कि 2 मिनट में सीख जाएंगे, तो ये उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना कि 2 मिनट में कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए टाइम देना पड़ता है आप और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा जाते जाते, तो आप सभी को मेरा यही कहना है कि 2 मिनट में आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। हर चीज़ के ऊपर आपको समय देना पड़ेगा और सीख सकते हो, चाहे चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे स्टडी हो, समझ रहे हो ना, चाहे स्पोर्ट्स हो। तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आपको सिर्फ 2 मिनट में। मैगी नहीं है, जब से ये मैगी आई ना मार्केट में, तब से लोग कह रहे हैं कि अरे यार सिर्फ 2 मिनट में, 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती है, तो सिर्फ कहने की बात है। समझ रहे हो ना? तो 2 मिनट में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ में समय लगता है, समय देना पड़ता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा वीडियो और छोटी-सी जानकारी अगर अच्छी लगी आपको, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।